दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा, तो आज इस वीडियो के बाद अपनी इस ओप्पो मोबाइल के आप जादूगर बन जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल को टच नहीं कर रहा हूं, मगर मैं सेटिंग्स को खोल रहा हूं तो ये खुल जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो स्क्रॉल भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अबाउट डिवाइस में आपको एक अपडेट भी यहाँ देखने को मिल जाता है। अब आप अपने ओप्पो मोबाइल को होम स्क्रीन पे बस ऐसे कीजिए और देखिए कि क्या आपका ऐसा हो रहा है, यानी कि जो भी आइकॉन नीचे यहाँ पर था वो ऊपर आ जाता है। और अगर आप इसको खोलना चाहें तो बस इसको टच करेंगे और देखेंगे ये ओपन हो जाता है। और जादू सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर बहुत सारा आइकॉन होता है जो ऊपर में होता है। स्क्रीन आपका कितना बड़ा है, अंगूठा कहाँ ऊपर पहुंचेगा, ऊपर आपको दिक्कत होता है उस आइकॉन तक पहुंचने में। इसलिए बस आप जादू करेंगे गिली गिली छू 1 2 3 और आप ऊपर देखेंगे जितना भी ऊपर का आइकॉन है सब नीचे आ जाता है। और जिसको भी आप खोलना चाहे बस यहाँ से ऐसे टच करके आप खोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ राइट साइड से आप ऐसा कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी ऐसा करेंगे, देखिए ऊपर का सारा स्क्रीन नीचे आ जाएगा और जितने भी आइकॉन ऊपर में तो उसको बहुत आसानी से आप ऐसे टच करके खोल सकते हैं। अब दोस्तों आपका ओप्पो मोबाइल जो है ये लॉक रहता है, तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जिसको आप टच करके ओपन करते हैं। मगर आप जब टच करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि अरे क्या इतना सारा ऑप्शन आपको आ जाता है ऐप्स को खोलने का। तो जो भी ऐप आपको खोलना हो यहाँ से बहुत आसानी से खोल सकते हैं, आपको मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फेसबुक खोलना चाहता हूँ, बस टच कर देता हूँ, देखिए फेसबुक खुल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं इस फैंटास्टिक से वीडियो को शुरू, जहां आप देखेंगे कि आप अपने ओप्पो मोबाइल्स के 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स और वेरियस फीचर्स जो आपके मोबाइल में पहले से मौजूद था मगर आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था, और आप जैसे ही इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स को यूज करेंगे अपने ओप्पो मोबाइल में तो आप पाएंगे कि आप इस अपने ओप्पो मोबाइल के बिल्कुल जादूगर बन चुके हैं और बिल्कुल प्रो यूजर की तरह अपने ओप्पो मोबाइल को आप यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स से। मगर मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपके ओप्पो मोबाइल में या किसी भी मोबाइल में ये 3 फीचर्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला ऐप क्लोन है जिसको हम लोग डुअल ऐप भी बोलते हैं, उसके बाद हाइड ऐप है और तीसरा ऐप लॉक है। तो क्या ये तीनों फीचर आपके ओप्पो मोबाइल में देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो फटाफट से हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स का, और इसमें आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर यानी डुअल ऐप देखने को मिल जाता है। और बाय डिफॉल्ट ये आपके सोशल मीडिया ऐप्स को पकड़ लेता है जिसको आप डुअल ऐप बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स दैट कैन बी क्लोन्ड, और यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन आ जाता है जितने भी ऐप्स आपके अवेलेबल हैं डुअल ऐप्स के लिए। तो चलिए फटाक से हम लोग इस फेसबुक को ही डुअल ऐप में बना के देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। तो क्रिएट ऐप क्लोन को बस आपको इनेबल कर देना है, ये बोलेगा क्रिएटिंग ऐप क्लोन, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और ये क्लियरली बोल देगा कि ये ऐड हो चुका है क्लोन होम पेज पे। तो आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? तो होम पेज पे जाएंगे, चलिए होम पेज पे चलते हैं, फेसबुक कहाँ है? यहाँ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक का क्लोन यानी कि डुअल ऐप बन चुका है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है फेसबुक क्लोन। और यहाँ पर एक आइकॉन बन जाता है पाउज ऑरेंज कलर का जो बताता है कि ये डुअल ऐप है, यानी कि आप अपने एक ओप्पो मोबाइल में दो फेसबुक यूज कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट अकाउंट से। आपको 2 फेसबुक चलाने के लिए अब 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है। और अब इस ऐप क्लोन के अपार सफलता के बाद अब हम लोग कहाँ चलेंगे? तो हाइड ऐप को देखेंगे, ऐप लॉक को देखेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन आपको सेटिंग्स में आना होगा, प्राइवेसी के फीचर में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशंस के बाद दूसरा टैब प्राइवेसी का है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ऐप लॉक भी है, हाइड ऐप्स भी है, प्राइवेट सेव भी है। तो चलिए सबसे पहले ऐप लॉक को ही देख लेते हैं कैसा काम करता है। गॉट इट कर देना है। ऑब्वियसली ये बोलेगा कि ऐप लॉक करने के लिए इसको इनेबल कीजिए और प्राइवेसी पासवर्ड का यूज कीजिए। तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो बोलेगा प्राइवेसी पासवर्ड बनाना है, चलिए बना लेते हैं। आप कोई भी एक टफ सा नंबर दे दीजिएगा या कोई भी टफ सा पैटर्न रखिएगा, मैं अभी सिंपल रख रहा हूं ताकि मैं जल्दी से वीडियो को बना सकूं। और आपका ऐप लॉक फीचर जो है फुल्ली फ्लेज्ड इनेबल हो जाएगा, किसी भी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज गाज जो है वो फेसबुक पे ही गिराते हैं। अभी आपने देखा था हमने फेसबुक को ओपन किया था शुरू में, और ये बोलेगा फेस या फिंगरप्रिंट आपको यूज करना है, बिल्कुल यूज कीजिए क्योंकि सबसे अच्छा सिक्योरिटी तो वही होता है। इसके बाद जैसे ही आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका फेसबुक जो है ओपन करने पे लॉक हो जाता है। प्राइवेसी पासवर्ड दे सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकते हैं, और देने के बाद ही ये खुलेगा वरना लॉक्ड रहेगा। और अब जब ऐप लॉक बहुत बढ़िया काम कर चुका है तो हम लोग देख लेते हैं कि हाइड ऐप्स कैसे काम करता है। तो अगेन आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना है, फटाक से दे देंगे, और देने के बाद आप देखेंगे ये बोलेगा ऑल और हिडन, यानी कि जितने भी ऐप्स हैं इन सारे को आप हाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको गेस करने की जरूरत नहीं है गाज किस पे गिरने वाली है। तो फेसबुक कहाँ गया, बस इसको इनेबल कर देंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एक्सेस कोड आपको देना है दोस्तों, ताकि आप उस एक्सेस कोड को यूज कर सके, हिडन ऐप्स को देख सके। और वो एक्सेस कोड क्या होगा? हैश 4 डिजिट हैश, यानी कि पहले हैश देना है, 4 डिजिट आपको देना है। कोई भी टफ सा आप दे दीजिए जो कोई भी रिमेंबर ना कर सके, गेस ना कर सके, हैश दे देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिडन में आपको अभी फेसबुक देखने को मिलेगा। अब कैसे आप देखेंगे हिडन हुआ है कि नहीं हुआ? तो ऑब्वियसली ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और देखेंगे अरे ये क्या, क्लोन तो दिख रहा है मगर ओरिजिनल फेसबुक गायब हो चुका है। अब उस गायब हुए फेसबुक ऐप को यानी हिडन ऐप को आप कैसे देखेंगे? तो जैसा कि
कि मैंने आपको बताया था, आपको अपने डायलर में जाना है, कीबोर्ड में जाना है और यहाँ पर #1 2 3 4 जो भी आपने 4 डिजिट दिया था हैश देना है और हिडन एप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओपन करना है तो यहाँ से डायरेक्ट इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब हाइड एप्स के बाद आप यहाँ पर प्राइवेट सेव दे सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कैसा काम करता है। तो पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड दे देना है। अगेन ये बोलेगा कि फिंगरप्रिंट सेंसर या फेक रिकॉग्निशन आपको यूज करना है ताकि आपका कन्वीनियंस हो प्राइवेट सेफ एक्सेस करना और डेफिनेटली सेफ भी हो, तो यस आप कर देंगे। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइवेट सेफ जो है आपका और भी अपडेटेड हो चुका है, यानी प्राइवेट सेफ में जितने भी फाइल्स हैं, किस तरह के फाइल्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज वीडियो हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी अदर फाइल हो सकता है, वो और भी हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी से एन्क्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि कोई भी दुनिया का थर्ड पार्टी ऐप हो या कोई भी इंसान हो, वो आपके प्राइवेट सेफ के फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है और ये बिल्कुल सेफ है आपके मोबाइल में। अब दोस्तों आप जानते हैं कि आपके इस ओप्पो मोबाइल में आपको बहुत ही भयानक टाइप का एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एमोलेड स्क्रीन है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो होगा ही होगा, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, वॉलपेपर स्टाइल में आना है और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कितने तरह का होगा, क्या क्या डिस्प्ले सेटिंग्स होगा, पहले आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्फो में देखना है कि आप क्या क्या देना चाहते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो आप टाइम देना चाहते हैं, देखिए टाइम आएगा, नहीं देना चाहते हैं तो इसको यहाँ से उड़ा सकते हैं, देना चाहते हैं तो वापस ला सकते हैं। डेट, बैटरी, नोटिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले मोड जो है वो पावर सेविंग है। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिखेगा जब तक फोन स्टेशनरी मोड में रहेगा, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा बैटरी खाता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको शेड्यूल कर दीजिए। वैसे ये बिल्कुल आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि कब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं। ऑल डे चाहते हैं तो आप ऑल डे भी कर सकते हैं। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कौन कौन सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड में आपको बिटमोजी मिल जाता है, कैनवस मिल जाता है, कस्टम पैटर्न मिल जाता है, टेक्स्ट मिल जाता है, टेक्स्ट इमेज मिल सकता है। बहुत ही ब्रांड न्यू फीचर आपको ओमोजी का भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम का, जिसमें होमलैंड है। होमलैंड आप जानते हैं कि आपको एक आइस का टुकड़ा मिलेगा जिसमें पोलर बेयर होगा और यहाँ पर भी आइस का टुकड़ा है मगर पेंगुइन होगा और यहाँ पर मछली है जो कि अपने हैबिटेट्स में है। तो ये बेसिकली ओप्पो मोबाइल की तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस दिया जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है धरती का, ये जो बर्फ है पिघलता जाता है और कैसे इसका जमीन जो है पोलर बेयर का हो चाहे पेंगुइन का, वो छोटा होता जाता है। तो ये एक सराहनीय कदम है ओप्पो की तरफ से, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि उसने क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर एक चर्चा शुरू किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको OnePlus का क्लासिक इनसाइट देखने को मिल जाता है और आप जानते हैं कलर ओएस पे ही सब कुछ बेस्ड है, इसलिए आपको ओप्पो, OnePlus और Realme में बहुत फीचर्स मिलते जुलते मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, इमेज आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। और इसमें एक बहुत ही कमाल का चीज आपको कॉन्टेक्चुअल इन्फो देखने को मिलता है, जिसको आपको बस यहाँ से इनेबल कर देना है ताकि म्यूजिक प्लेबैक भी आप, और कौन सा ऐप है जो सपोर्ट करता है वो आप देख सकते हैं। स्पॉटिफाई है, स्विगी है, जोमेटो है, जिसको आपको बस इंस्टॉल कर लेना है। और एओडी में म्यूजिक देखने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं ट्रिप्स एंड फूड डिलीवरीज का, चाहे वो उबर से हो, चाहे वो आपका स्विगी से हो, जोमेटो से हो, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और उबर से अगर आपने अपने कैब को बुलाया है तो उस उबर कैब को आप ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देख सकते हैं कि कहां तक आपका खाना पहुंचा है, कहां तक आपका उबर पहुंचा है। इसके बाद आपको आइकॉन देखने को मिलता है, जिसको आप बहुत भयानक तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक्वामॉर्फिक डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि कलर ओएस का सिग्नेचर डिजाइन है। मगर हाँ, आपको मेटलिस्टिक स्टाइल चाहिए, यानी सारा का सारा आइकॉन बिल्कुल एक जैसा चाहिए, एक कलर में चाहिए, तो मेटलिस्टिक को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेबल देखने को मिल जाता है। पेबल में आप देख सकते हैं आइकॉन का शेप कैसे चेंज हो रहा है। फर्दर कस्टमाइज करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप कस्टम कर सकते हैं और यहाँ पर अपने इन ऐप आइकॉन्स के कलर को अतरंगा बना सकते हैं इस तरह से, जो कि देखने में तो काफी अच्छा लगता है, काफी कूल लगता है। और इन कूल आइकॉन्स को फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कलर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि पैलेट कलर्स को आप यूज कर सकते हैं अपने आइकॉन के कलर को चेंज करने में या फिर अपने मेन्यू को कलर को चेंज करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फीचर कलर इतना सारा देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ टच करेंगे तो आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं कि कलर कैसे कैसे और किसका किसका चेंज होगा। और इतना से भी अगर आपका मन नहीं भरता है तो यहाँ पर वॉलपेपर कलर भी है, यानी वॉलपेपर से ही आपका कलर को उठाएगा और इस तरह का आपको पैलेट कलर का रूप दे देगा। अब कलर्स के बाद आप देख सकते हैं आपको क्विक सेटिंग्स देखने
देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स क्या है, तो ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्विक सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका आइकॉन देखिए अभी राउंड है, मगर आपको लगता है कि नहीं राउंड नहीं, मेरे को आइकॉन चाहिए इस तरह का अतरंगा, तो आप इस तरह का अतरंगा आइकॉन के शेप को यूज कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर से नीचे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो शेप राउंड था वो आइकॉन का शेप जो है अतरंगा हो जाता है। बैक जाएंगे और इसी में आप देखेंगे फिंगरप्रिंट एनिमेशन। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो इस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का एनिमेशन कैसा होगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है। नन करना चाहे तो नन भी कर सकते हैं, वैसे नन कौन करता है आज के समय में। अगेन बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एज लाइटिंग भी इसमें देखने को मिल जाता है। कर्व्ड स्क्रीन है दोस्तों, इसलिए एज लाइटिंग और भी कमाल का आपको एज में देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट आपके ओप्पो मोबाइल का एज लाइटिंग जो है वो ऑफ रहता है, आप चाहे तो ब्लू कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि इस तरह का ब्लू इफेक्ट आपको मिलेगा जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा या मिस कॉल का प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। रेड चाहे तो रेड कर सकते हैं, गोल्डन चाहे तो गोल्डन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके ओप्पो मोबाइल का एक बहुत ही कमाल का जादू दिखाता हूँ। आपका स्क्रीन है लॉक्ड, आप क्या करते हैं कि अपने लॉक्ड फोन को डेस्क पे रख के या फिर घर में रख के आप कहीं चले जाते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और ऑफिस में आपका दोस्त देखता है कि आपका फोन है लॉक, तो वो कोशिश करता है ऊपर से नीचे स्वाइप करने का, कि देखता है कि ऊपर से नीचे आपका ये खुलता है कि नहीं खुलता। और आप देख सकते हैं क्विक टॉगल खुल जाता है, जिसमें वो सोचता है ब्लूटूथ को ऑन करके कोई ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखते हैं ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, उसके बाद वो लगता है कि आपका वो नेट ले सकता है, तो पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन करता है, देखता है वो भी हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके प्राइवेसी पे कितना बड़ा खतरा है कि लॉक स्क्रीन में कोई एक्सेस कर रहा है आपके क्विक टॉगल्स को और आपका कोई भी चीज यूज कर ले रहा है, जो कि कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो आप सबसे पहले चाहेंगे कि इसको बंद करना, तो इसको बंद करने के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है और यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन है, स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉर, इसको आपको डिसेबल कर देना है। और थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए वेक स्क्रीन में नोटिफिकेशन रिसीव्ड इसको इनेबल कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन आए तो स्क्रीन आपका ऑटोमेटिकली वेक हो जाए, आपको कोई बटन ना दबाना पड़े स्क्रीन वेक करने के लिए, जो बैटरी ज्यादा खाता है। अब जब आप ऐसा कर चुके हैं तो आप लॉक करके देखना चाहेंगे कि अब काम करता है कि नहीं करता है। ऊपर नीचे आप स्वाइप करते हैं तो क्या कुछ होता है, अब देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कोई भी अब आपके लॉक स्क्रीन से आपके मोबाइल के किसी भी कंटेंट को यूज नहीं कर सकता है और आपके सेफ्टी पे जो खतरा था, आपके प्राइवेसी पे जो खतरा था, वो बिल्कुल टल जाता है। तो चलिए अगेन चलते हैं अपने मोबाइल के उस सेटिंग्स में और देखते हैं कि आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार में और क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपके काम का है। तो सबसे पहले तो आप स्टेटस बार को ही कस्टमाइज करना चाहेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कितना बैटरी परसेंटेज है। तो यहाँ पर आप इसको बस इनेबल कर लेना है, जो भी आप चाहें अंदर बाहर करना चाहें, और आप इस तरह से करके देख सकते हैं कि 30% अभी आपका बैटरी बचा हुआ है। इसके बाद ये जो बैटरी स्टाइल है ये भी आपको बड़ा ओल्ड फैशन सा लग रहा है, आपको लगता है कुछ नया किया जाए। तो नया में क्या हो सकता है, तो लूप हो सकता है, जो देखने में बहुत ही क्लासी और यूनिक लगता है। अब देखिए कितना बढ़िया बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। इसके बाद आपका लालच थोड़ा और बढ़ता है, आपको लगता है कुछ और दिख जाता है, जैसे कि अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो डेटा स्पीड क्या हो रहा है वो यहाँ पर दिख जाता है, तो कितना मजा आ जाता है। तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को भी इनेबल कर दीजिए, देखिए यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यानी डेटा स्पीड दिखाना शुरू कर देता है। अब वापस बैक जाएंगे हम लोग स्टेटस बार के सेटिंग्स में और मोड सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कमाल का ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए। इसका फायदा यह है दोस्तों कि आपके पास बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, आप ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर इसको उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद आपको लगता है कि अरे ये तो काम का नोटिफिकेशन था, लेकिन वो तो गायब हो गया, अब आप कैसे देख पाएंगे उसको, आपको पता ही नहीं नोटिफिकेशन क्या था। तो अब आप उसको पता कर सकते हैं, बस आपको अपने इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है और ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर भी कैप्चर हो जाता है। तो वहां से आपने उड़ा दिया है, मगर यहाँ पर वो कैप्चर्ड रहेगा। लास्ट 24 आवर्स में जितना भी आया तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है दोस्तों कि आपके व्हाट्सएप पे आपका दोस्त जो है वो बोलता है कि भाई 1000 रुपया चाहिए और फिर वो डिलीट कर देता है, और आप अपना मोबाइल चेक करते हैं और देखते हैं कि आपके उस दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मगर डिलीट कर देता है, क्योंकि वहां पे लिखा होता है योर मैसेज हैज बीन डिलीटेड, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आपके दोस्त ने क्या आपको मैसेज किया जिसको डिलीट करना पड़ा उसको। और ऑब्वियसली अब आपको पूछना ही पड़ेगा उससे कि भाई क्या मैसेज था, तो वो बोलेगा 1000 रुपया चाहिए, तो आप बोलेंगे चलो फिर से डिलीट कर दो। जोक्स अपार्ट दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसने क्या मैसेज किया था और डिलीट कर दिया था तो वो यहाँ पर भी कैप्चर हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप नेम है, ऐप नेम व्हाट्सएप आएगा और इसके नीचे मैसेज आ जाएगा कि आपके दोस्त ने मैसेज किया था 1000 रुपया चाहिए, और फिर वो दिखाएगा डिलीटेड है। दोस्तों आईफोन का एक बहुत ही बढ़िया खासियत है कि वो आपका बैटरी हेल्थ बताता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके आईफोन का बैटरी हेल्थ क्या है। 80 से कम है तो उसको चेंज करना होता है, वो 4-5 साल के बाद ही नॉर्मली होता है, मगर आपको पता चल जाता है। तो क्या आपके ओप्पो मोबाइल में ये बात पता चल सकता है? अब पता चल सकता है, क्योंकि ColorOS 13 में आपको ये फीचर दिया गया है। सेटिंग्स में जैसे ही आप नीचे बैटरी में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है बैटरी हेल्थ चेक करने का। ऑब्वियसली ये नया मोबाइल है तो मैक्सिमम कैपेसिटी 100% होगा, मगर 4 साल 5 साल बाद जब बैटरी इसका कमजोर हो जाएगा तो ये 80 से नीचे हो जाएगा, जो बताएगा कि आपको सर्विस सेंटर जाके बैटरी को चेंज करना है। वैसे अगर आप इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे तो बैटरी आपका 1 साल 2 साल में ही खराब हो जाएगा। ऑप्टिमाइज चार्जिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रात के लिए इनेबल करना, क्योंकि हम लोगों का एक आदत होता है दोस्तों, हम लोग रात में बैटरी को चार्ज में लगा के सो जाते हैं और मोबाइल सुबह तक चार्ज होता रहता है, बैटरी ओवर चार्ज होता रहता है, और इससे आपका बैटरी का लाइफ कमजोर होता है, खराब होता है लॉन्गर पीरियड के लिए। मगर
मगर ये जो ऑप्टिमाइज चार्जिंग एट नाइट है वो क्या करता है कि 80% चार्ज करके बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है। यानी रात भर अगर आपका अडेप्टर लगा हुआ भी है तो भी ये चार्ज नहीं करेगा, यानी बैटरी आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, मोबाइल आपका किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और बाकी 20% मन है आपको सुबह में फटाफट से चार्ज कर लीजिए, वरना 80% भी आपको 1 से 1.5 दिन बैकअप तो नहीं देगा अगर आप सही तरीके से अपने मोबाइल को यूज करते हैं। और हमारे बैटरी बचाने वाले वीडियो को देखते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे 25 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स हैं जो आपके बैटरी को बिल्कुल बचाते हैं। ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप आई में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने ओप्पो मोबाइल के बैटरी को बचा सकते हैं ताकि वो 2 दिन 2.5 दिन तक चले। अब दोस्तों आप आश्चर्य कर रहे होंगे ये देख के ये जो गूगल का फोल्डर है इतना बड़ा कैसे है। आपके मोबाइल में तो ये छोटा सा फोल्डर दिख रहा है, छोटू सा। तो छोटू को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो बस इस पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, एनलार्ज फोल्डर कर देना और देखिए ये भी बड़ा हो जाता है। और बड़े फोल्डर को छोटा करना चाहते हैं तो अगेन आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, श्रिंक फोल्डर कर देना और देखिए वापस से छोटा हो जाता है। अब दोस्तों आप अपने ओप्पो फोन में देखते हैं कि होम स्क्रीन पे ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं तो आपका शेल्फ खुल जाता है जो आपके मोबाइल में नहीं खुल रहा है। और आपको लगता है कि ये शेल्फ मेरे मोबाइल में कैसे खुलेगा, क्योंकि मेरे में या तो नोटिफिकेशन ड्रॉ आ जाता है या फिर कुछ और देखने को मिलता है जो आपके काम का नहीं है, मगर शेल्फ नहीं मिलेगा। तो आप बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारा मेरे को मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि कैसे आप शेल्फ को इनेबल कर सकते हैं अपने ओप्पो मोबाइल में। बहुत आसान है दोस्तों, आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके यहाँ से स्क्रॉल करके मोड में जाना है और यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। या तो आप शेल्फ खोल सकते हैं, या ग्लोबल सर्च खोल सकते हैं, नोटिफिकेशन ड्रॉअर खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेल्फ तो आपने देख लिया खुलना है, अगर नोटिफिकेशन ड्रॉअर खोलना है तो उसको आप कैसे इनेबल करेंगे, इसको एक्सेस करके बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। अब देखिए ऊपर नीचे आप करते हैं तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुलता है, फर्दर करते हैं तो क्विक टॉगल खुलता है। और क्विक टॉगल में एक बहुत ही कमाल का आपको फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये जो टाइम है इस पे आप टच करते हैं तो आप देखते हैं कि आप क्लॉक ऐप में आ जाते हैं। बस आपको यहाँ से अलाउ कर देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लॉक कितना बढ़िया आपको बैकग्राउंड में एनिमेशन दे रहा है, ये ब्लू कलर का, जो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और साथ में आपको स्टॉप वॉच टाइमर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्टॉप वॉच में भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर नीचे आप जब स्वाइप करते हैं तो देखते हैं टाइम के नीचे कैलेंडर है, इस पर टच करते हैं तो आप देखते हैं कैलेंडर तुरंत खुल जाता है। आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है कि कैलेंडर ऐप कहां पर है, आप इतना आसानी से क्विक टॉगल से ही कैलेंडर और क्लॉक ऐप को खोल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगेन अपनी टॉगल्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं ये क्या, जो ब्लूटूथ अभी यहाँ पर वाईफाई के सामने आ रहा था वाईफाई के नीचे आ जाता है और यहाँ पर आपका म्यूजिक प्लेयर आ जाता है। अगर आप म्यूजिक प्लेयर को प्ले करते हैं तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाने का बोल आ जाता है, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, यहाँ ट्रैक को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और कमाल का फीचर इसमें यह है कि यहाँ पर जैसे ही आप टच करते हैं तो आप देख सकते हैं मीडिया आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो अपने ब्लूटूथ स्पीकर में कर सकते हैं या फिर फोन के स्पीकर में कर सकते हैं। मगर जब आप अपने म्यूजिक प्लेयर को यहाँ पर देख रहे होते हैं तो आप गौर करते हैं कि कितना बढ़िया आपको यहाँ पर डेटा यूसेज इस मंथ का दिखाता है। 10.5 KB है जितना भी आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल में कितना डेटा यूज करते हैं पर मंथ, यहाँ पर बहुत हैंडी देख सकते हैं। और जब आप ये देख रहे होते हैं तो ऊपर में आपका ध्यान जाता है कि ये ब्लू डॉट कहां से आ गया, पहले तो नहीं आ रहा था। तो ये ब्लू डॉट का क्या खासियत है, जैसे ही आप इस पर टच करते हैं देखते हैं एक्टिव ऐप्स आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा ऐप जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रहा है मोबाइल में और आपका बैटरी चूस रहा है, आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आप किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली विंडोज लैपटॉप में आप देखते हैं कि इस तरह का आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड आप जिसको आप फोर्सफुली किल कर सकते हैं। तो यहाँ से किल करने का वर्ड को स्टॉप बनाया गया है, यानी फोर्सफुली बैकग्राउंड से आप किसी भी ऐप को स्टॉप कर सकते हैं जो आपका मोबाइल का बैटरी चूस रहा है, जो आपका मोबाइल किसी भी तरह से गर्म कर रहा है या आपके मोबाइल के रिसोर्स को यूज कर रहा है, जो आपको पता नहीं चलता है बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो और जब आप इतने सारे फीचर्स को क्विक टॉगल में देख रहे हैं तो आपको ख्याल आता होगा कि वाईफाई आपका ऑन है, क्या हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो वाईफाई टेथरिंग ये मोबाइल करता है? बिल्कुल करता है। क्लियरली आप देख सकते हैं वाईफाई ऑन है, हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है, यानी वाईफाई टेथरिंग आप करके इस वाईफाई को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको या उनको किसी भी तरह का पासवर्ड का हैसल फेस नहीं करना पड़ेगा। और इस वाईफाई टेथरिंग के अपार सफलता के बाद अगर आप वाईफाई पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि वाईफाई के आप सेटिंग्स के फीचर्स में आ जाते हैं, जिसमें वाईफाई असिस्टेंट आपको देखने को मिलता है। फटाफट से इस ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई को इनेबल कर देना है ताकि आपका जो बेस्ट वाईफाई आपके लिए अवेलेबल है उससे ये कनेक्ट हो जाए और बहुत ही बढ़िया फास्ट स्पीड आपको इंटरनेट का दे। मगर कभी कभी वाईफाई जो है स्लो हो जाता है, तो आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली आप अपने मोबाइल नेटवर्क पे स्विच कर जाए। 5G डेटा है, फ्री डेटा है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कभी भी आप डेटा से कनेक्टेड रहें। डिस्कनेक्ट होने की सूरत में या वाईफाई कमजोर होने की सूरत में ये ऑटोमेटिकली मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और कमाल का फीचर आपको डुअल चैनल एक्सप्रेशन के ऊपर मिलता है, जिसको जरूर से आपको इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि वाईफाई और मोबाइल डेटा को आप एक साथ यूज कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फास्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस आपको अपने ओप्पो मोबाइल में देखने को मिले। और फिलहाल ये 3 ऐप्स हैं जिसको सपोर्ट करते हैं, फ्यूचर में और भी ऐप आएंगे, मगर हाँ जो फीचर है वो तो अभी आप यूज कर ही सकते हैं। और वापस से वाईफाई के सेटिंग्स में जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, मोड सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि बैंडविड्थ लेवल तो अभी आपको दिखा ही रहा है।
जो कि या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज होगा या 5 गीगाहर्ट्ज होगा, यानी कौन से बैंडविड्थ से कनेक्टेड है, 2.4 है 5 गीगाहर्ट्ज है, वो यहाँ पर मेंशन रहता है, मगर वाईफाई वर्जन नंबर आपको नहीं दिखाता है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। अब आप देख सकते हैं इस वाईफाई आइकॉन के नीचे आपको वाईफाई वर्जन 5 या 6 देखने को मिल जाता है। वो आप देखेंगे कैसे, तो आप जैसे ही बैक जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मगर 3 डॉट्स के मेनू में अगर आप फिर से जाएंगे मोर सेटिंग्स में, तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है वाईफाई डेटा यूसेज को भी देखने का, यानी कि इस मंथ में आपने कितना वाईफाई डेटा को यूज किया है वो सारा का सारा यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने लगभग 1.7 GB यूज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और कौन कौन से ऐप ने कितने कितने डेटा को यूज किया उसको भी आप यहाँ पर कैटेगोरिकली देख सकते हैं। इसके बाद अपने टॉगल के नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कस्टमाइज करने के लिए आपको बस लॉन्ग टैप करके रखना, जिसमें ऑब्वियसली पहला सेटिंग जो आप चूज कर सकते हैं वो है सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करने का। करना चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिए, वरना डिसेबल कर दीजिए। माइक्रोफोन साउंड को इनेबल करना चाहते हैं यानी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, और दोनों सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इसके बाद डेफिनेशन अगर आप फुल एचडी चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको फुल एचडी कर लेना है। बैक जाकर आप यहाँ पर फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आप चाहते हैं कि फ्रंट से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो फ्रंट कैमरा को इनेबल कर देना है, ऑब्वियसली परमिशन दे देना है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फ्रंट कैमरा से आपका वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, और स्क्रीन पर जहां जहां टच करते हैं वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इनेबल है, तो शो स्क्रीन टचेस को इनेबल कर देना है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्विक टॉगल में जाना है और यहाँ पर बस इसको टच कर देना है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट में भी अगर आप फीचर को यूज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बस आपको इस तरह से टच करके स्क्रीनशॉट ले लेना है जैसा आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, मगर अगर आप इसको फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना, और आप देख सकते हैं सिंगल टच पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसी में से, या पार्शियल स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट का डिटेल में भी हम लोग फीचर को देखेंगे, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आप जितने भी फीचर्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, उन सबको देखकर आप बिल्कुल मास्टर हो जाएं अपने इस ओप्पो मोबाइल के। और क्विक टॉगल में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप NFC को भी इनेबल कर सकते हैं, यानी कि NFC को यूज करने के लिए आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से फटाक से एक टैप से ही आप इनेबल कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने इस मोबाइल के कंटेंट को अपने बड़े टीवी पे देख सकते हैं, बड़े पर्दे पे देख सकते हैं स्क्रीन कास्ट का यूज करके। अब दोस्तों क्विक टॉगल में ही आप एक बहुत ही कमाल का फीचर देख सकते हैं, ये जो ब्राइटनेस का स्लाइडर है इसको अगर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन पर ले आएगा, ये दिखाने के लिए कि कैसा ब्राइटनेस अभी ये स्लाइडर जो है प्रोवाइड कर रहा है। फुल में भी आप देख सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं, रियल टाइम आप अपने होम स्क्रीन को देख सकते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर से, जैसे ही छोड़ेंगे आप देखेंगे क्विक टॉगल में आ जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ओप्पो मोबाइल में जो कॉलर दिया गया है वो गूगल का दिया गया है। इसके 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कॉलर रिकॉर्डिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कॉल को रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। और जो रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या एक साथ आप चाहे सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मगर आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या इसमें भी आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो गूगल वाली आंटी जो है ये बोलती है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड? बिल्कुल बोलती है, क्योंकि इसमें आपको गूगल का डायलर देखने को मिलता है, तो ये जरूर बोलेगा जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग शुरू होगा कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। और आप सोचेंगे कि काश एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग करें मगर किसी को पता ना चले, कोई अनाउंसमेंट ना हो। तो आप हमारे इस वायरल वीडियो को देख सकते हैं जो ऊपर आई में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहा है और आपके स्क्रीन पे भी अभी दिख रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे और कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई किसी को नहीं बताएगा योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, चुपके से रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और इस रिकॉर्डिंग को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, वो सारा मैंने बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताया है। और कॉल सेटिंग्स में ये कमाल का फीचर आपको कॉलिंग अकाउंट में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मोड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन की तरह जब भी आपका कोई मोबाइल में कॉल आएगा तो फ्लैश ऑन कॉल होगा, यानी पीछे का फ्लैश जो है वो ब्लिंक करके बताएगा कि आपका कोई कॉल आ रहा है। और आपके दोस्त आश्चर्य करेंगे कितना क्लासी फोन आप लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आईफोन में ही वो फीचर देखने को मिलता था, मगर अब आपके ओप्पो मोबाइल में भी ये फीचर देखने को मिल जाता है। अब वापस हम लोग बैक जाएंगे, कॉल सेटिंग्स में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से ऑलवेज इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि जब भी आपके ओप्पो मोबाइल में कॉल आए तो ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताए, नंबर से है तो नंबर बताएगा, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का नाम चिल्ला चिल्ला के बताएगा, स्पैम है तो स्पैम चिल्लाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है ड्राइंग रूम में और आपके मोबाइल पे कॉल आता है, आप टीवी देख रहे हैं, आप भाग भाग के आते हैं कि किसका कॉल है और वो बताता है कि क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस, और आप बिल्कुल झल्ला जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये बता देता तो कितना बढ़िया होता। तो अब आप टीवी देख रहे हैं और आपका मोबाइल में कॉल आता है तो ये चिल्ला चिल्ला के बताता है, नंबर है तो नंबर बताता है, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का नाम चिल्लाता है, स्पैम करता है, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको कॉल लेना है या नहीं लेना है। अगर कॉल लेना है तो ठीक है, नहीं तो टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब दोस्तों चलिए फिर से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में चलते हैं, मगर इस बार दूसरे तरीका से जाते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, आप देख सकते हैं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और इसमें कमाल का फीचर आपको ये मिल जाता है कि डबल टैप करने पर अगर आप लॉक करना चाहते हैं अपने फोन को तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए, और आपको लगेगा डबल टैप पे अगर आप लॉक कर रहे हैं तो डबल टैप पे ये वेकअप भी हो जाए ताकि आप उसको अनलॉक कर सके। तो नीचे आएंगे
आएंगे तो आप देखेंगे डबल टैप टू वेक अप और टर्न ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हैं स्क्रीन को। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर रेज टू वेक का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि जैसे ही आप अपने फोन को हाथ में उठाए ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए और आपके स्क्रीन पे सारा नोटिफिकेशन मिस कॉल का डिटेल्स दिखा दे, ताकि आपको कोई बटन टच ना करना पड़े जिससे बैटरी और ज्यादा आपका मोबाइल खाता है। अब ऑब्वियसली आप पूछेंगे ये काम कैसे करता है, तो देखिए डबल टैप आप जैसे ही करेंगे स्क्रीन आपका लॉक हो जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, मगर डबल टैप आप जैसे ही करेंगे तो देखिए स्क्रीन अनलॉक होने के लिए आपसे फिंगरप्रिंट सेंसर मांगेगा, बस दे दीजिए और देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर से आप अपने इस मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं। अब कितना मजा आ जाए दोस्तों कि आपको हम तीसरा तरीका बताया जिससे आप अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे जा सकते हैं। 2 उंगली से बस ऐसे कीजिए, देखिए आप यहाँ पर मोर में जाके होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आसानी से चले जाते हैं। और इसके बाद एक ऐसा फीचर आता है जो बहुत ही कमाल का फीचर है, हर मोबाइल में ये होना ही चाहिए, पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए, ताकि आपका मोबाइल जो है वो पॉकेट में हो या किसी तरह के बैग में हो और गलती से कोई भी बटन टच ना हो जाए, कोई मैसेज ना चला जाए, कोई शॉपिंग ना हो जाए और आप बाद में बोले कि ये क्या हो गया। तो मोबाइल मिसटच प्रिवेंशन को जैसे ही आप इनेबल कर लेंगे आपका मोबाइल को पता रहेगा और वो अपने बैग में या फिर आपके पॉकेट में ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा। इसके बाद आप इसमें नीचे आएंगे रिसेंट टास्क में, तो आप देखेंगे रिसेंट टास्क मैनेजर देखने को मिलता है। तो रिसेंट्स में भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं आपको कोई भी फीचर ऐसा नहीं देखने को मिलता है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। अब इन्फॉर्मेशन किसका आपको चाहिए, तो रैम का चाहिए। तो यहाँ पर आप नीचे में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। अब आप रिसेंट्स में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे रैम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी 3.1 GB अवेलेबल है 8+4 GB में से, जिसमें 8 GB आपका इंटरनल रैम है और 4 GB इसका रैम प्लस है, जिसको हम लोग ओप्पो मोबाइल में वर्चुअल रैम से भी जानते हैं। वो रैम कहाँ पर होता है दोस्तों, तो अगर जैसे ही आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप एक्सपैंड कर सकते हैं 4 GB, 6 GB, 8 GB। मगर हाँ, अगर आपको 8 GB यूज करना है 4 GB से, तो आपको एक बार फोन को रीस्टार्ट करना होगा। अब चलिए एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे आप अपने रिसेंट टास्क मैनेजर के मैनेजमेंट में जा सकते हैं। यहाँ रिसेंट्स में आपको जाना है, यानी कि 3 लाइन्स के मेनू में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ मैनेज पर टच कर देना है। देखिए आप बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन में तो आ ही जाते हैं और साथ में यहाँ पर बहुत सारा ऐप देखते हैं जो कि अनलॉक्ड है। आप इसको लॉक करके क्या कर सकते हैं, तो एग्जांपल के लिए देखिए ये कैलकुलेटर, इसको हम लॉक कर देते हैं। इसके बाद कैमरा है, इसको लॉक कर देते हैं। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है, ऐप को अगर आप लॉक कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही आप बैक जाते हैं और वापस से रिसेंट टास्क मैनेजर में आते हैं तो देखते हैं अब यहाँ पर ये 2 ऐप जिसको आपने लॉक किया था कैटेगराइज होकर आ जाता है, अनलॉक्ड अभी भी यहाँ पर रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तुम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे साउंड वाइब्रेशन में आपको इस ओप्पो मोबाइल में बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है, जो कि डॉल्बी के फीचर की तरह है, रियल साउंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप स्मार्टली अपने साउंड को एक्सेस कर सकते हैं, या मूवी के रूप में कर सकते हैं, गेमिंग के रूप में कर सकते हैं, या म्यूजिक के रूप में कर सकते हैं। मेरा जो फेवरेट है वो म्यूजिक है, जिसमें अगर आप अपने गाने को या फिर अपने मूवी को देखते हैं तो आवाज बिल्कुल छन छन के, म्यूजिक बिल्कुल छन छन के आता है और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस फील होता है आपको साउंड का। और अब दोस्तों आपका अगला सवाल यही होने वाला है कि क्या इस ओप्पो मोबाइल में आपको स्प्लिट स्क्रीन या फिर फ्लेक्सिबल विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, स्पेशल फीचर्स में जाना है और क्लियरली देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन और फ्लेक्सिबल विंडो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब स्प्लिट स्क्रीन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं 3 फिंगर को आप ऐसे करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन में चले जाते हैं। या फिर स्प्लिट स्क्रीन में जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रिसेंट से भी स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये है कि अगर आप स्मार्ट साइड बार को यूज करते हैं तो उससे भी आप स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं। जरूर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, पहले स्मार्ट साइड बार कैसे इनेबल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले चलिए किसी भी ऐप में चलते हैं, 3 फिंगर से ऐसे करते हैं और देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट होता है। और देखिए यहाँ पर ये चला जाता है, यानी कि ये जो प्ले स्टोर है ऊपर में चला गया स्प्लिट स्क्रीन में और यहाँ पर बोलता है ऐड अनदर ऐप टू ऐड टू स्प्लिट स्क्रीन। एग्जांपल के लिए क्रोम को ले लेते हैं तो आप देखिए क्रोम नीचे स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है और ऐप स्टोर जो है ऊपर स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। और बीच में आप डिवाइडर देख सकते हैं जिसमें 3 डॉट्स का मेनू है, इस पर टच करेंगे तो आप स्वैप भी कर सकते हैं, यानी कि आप देखिए ऊपर चला गया क्रोम, नीचे आ गया प्ले स्टोर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 3 डॉट्स का मेनू है इस पे अगर आप टच करके ऊपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्प्लिट स्क्रीन के साइज को भी चेंज कर सकते हैं और ये बैकग्राउंड इतना बढ़िया ब्लर कर देता है कि बस मजा ही आ जाता है, आपको मन करता है ऐसे ही आप करते रहें। मगर यहाँ आप चाहते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन में प्ले स्टोर छोटा हो जाए, क्रोम बड़ा हो जाए, तो ऐसा टच कर सकते हैं। देखिए स्प्लिट स्क्रीन में क्रोम इतना बड़ा हो जाता है, प्ले स्टोर छोटा हो जाता है। फिर आपको लगता है कि प्ले स्टोर को हमको जरूरत नहीं है तो आप नीचे से ऐसे कर दीजिए, देखिए प्ले स्टोर खत्म हो जाता है और फुल स्क्रीन में क्रोम आ जाता है। अब दूसरा तरीका स्प्लिट स्क्रीन में जाने का, तो आपको ये रिसेंट्स के मेनू में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, स्प्लिट स्क्रीन पर टच करना है। देखिए वापस से स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ पर आ जाता है क्रोम, नीचे बोलता है कोई भी टच कर लीजिए। तो चलिए प्ले स्टोर को टच कर लेते हैं, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में वापस से ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब जब स्प्लिट स्क्रीन हम लोगों ने देख ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि फ्लेक्सिबल विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो आप कैसे ला सकते हैं। तो अगेन 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, रिसेंट्स में यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, फ्लोटिंग विंडो टच करना है। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो आ जाता है जो बाय डिफॉल्ट जो है छोटे विंडो यानी मिनी विंडो से खुलता है। इस पे आप टैप करेंगे तो ये फ्लोटिंग विंडो में प्रॉपर्ली आएगा, जिसके ऊपर के बार को पकड़ के आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और इस फ्लोटिंग विंडो को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये मिनी विंडो है, ये स्टैंडर्ड विंडो है, बड़ा करेंगे तो ये फुल विंडो में आ जाएगा। फ्लोटिंग विंडो में एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने
देखने को मिलता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ से आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक दूसरा फीचर देखने को मिलता है जिसको आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से टच करके आप इसको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। वैसे फ्लोटिंग विंडो का एक और भी कमाल का खासियत है, इसको आप यहाँ से पकड़ के कहीं भी कोना में छोड़ दीजिए, देखिए चुप के बैठ जाता है छोटा सा आइकॉन बन के। अब बैकग्राउंड में आपको कुछ काम करना है तो आप काम करते रह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं छुप के बैठा हुआ है और आपका बैकग्राउंड का काम हो जाता है, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके निकाल सकते हैं और देखिए फ्लोटिंग विंडो में वापस आ जाता है। अब चलिए वापस हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, अगेन हम लोग स्पेशल फीचर्स में जाते हैं और स्प्लिट स्क्रीन फ्लेक्सिबल विंडो के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्विक लॉन्च देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। बस यहाँ से इनेबल कर लेना है और क्विक लॉन्च में कितने ऐप्स आएंगे उसको आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से एडिट करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐप हैं जिसको आप चुन सकते हैं। यहाँ ऐप में जाकर जो ऐप आपको नहीं रखना है यहाँ से आप उसको हटा सकते हैं, और जो आप रखना चाहते हैं बस यहाँ से टच कर दिए, देखिए यहाँ चला जाता है, यहाँ से टच कर देखिए यहाँ आ जाता है, बस यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगेन आपको लॉक करना है अपने स्क्रीन को, फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा, बस इसको टच करके रखना है, आपका मोबाइल खुल जाएगा और आपको लॉन्ग टच करके रखना है ताकि आप इनको भी एक्सेस कर सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इनको एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपको स्क्रॉल करना है इसके ऊपर और जो भी ऐप को खोलना है वहां पे टच करके छोड़ दीजिए, देखिए वो ऐप खुल जाता है। और स्पेशल फीचर्स में आप देख सकते हैं क्विक लॉन्च के नीचे आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। और जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट साइड बार एक आपको देखने को मिल जाता है, जो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब इसके स्मार्ट फंक्शन को अगर आपको इनेबल करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्मार्ट फंक्शन को इनेबल कर देना है। शो ऐप नेम चाहते हैं तो यहाँ पे शो ऐप नेम कर देना है। कहाँ देखना चाहते हैं स्मार्ट साइड बार तो यहाँ पर कर सकते हैं। और इसका काम क्या है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐप यहाँ पर जो है इसको आप एडिट कर सकते हैं, आप ऐप्स को ऐड कर सकते हैं, ऐप को रिमूव कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐप को यहाँ खोलेंगे तो आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग विंडो में ही खुलता है। और स्मार्ट साइड बार में एक आपने और भी बहुत बढ़िया फीचर देखा कि स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बिल्कुल वन टैप पे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको कहीं टॉगल खोलने का जरूरत नहीं है, कहीं क्विक सेटिंग्स में जाने का जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मार्ट साइड बार का सिर्फ यही काम है कि ये फ्लोटिंग विंडो में ऐप को खोल देता है, स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है दोस्तों, क्योंकि इसका एक बहुत ही बढ़िया हिडन फीचर है जो आप तब देखते हैं जब आप अपने YouTube में अपने वीडियोस को देख रहे होते हैं। एग्जांपल के देखिए YouTube में मैं अपने वीडियो को देखता हूं, ओपन करता हूं, कोई वीडियो मान लीजिए मैं देख रहा हूं, तो आप जैसे ही इसको स्मार्ट साइड बार को लाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड साउंड स्ट्रीमिंग का। अब ये करता क्या है दोस्तों, तो आपने YouTube में वीडियो को प्ले कर रहे होते हैं, समझिए कोई गाना को देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ काम करना है, गाना बजता रहे, मगर चूंकि YouTube में वीडियो चलता है तो बैटरी ज्यादा यूज होता है, तो आप अपने YouTube को मिनिमाइज कर देते हैं या लॉक कर देते हैं अपने फोन को और आप चाहते हैं गाना बजता रहे बैकग्राउंड में, तो ये फीचर आप इनेबल कर लीजिएगा तो आपके YouTube में जो म्यूजिक है वो बैकग्राउंड में बजता रहेगा, भले ही आपका फोन लॉक क्यों ना हो। और हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, ये जो फीचर है ये YouTube में प्रीमियम पेमेंट करने पे मिलता है, मगर आपको ओप्पो मोबाइल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मोबाइल में इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने के अलावा हम आपके पैसे ही बचाते हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है। बिल्कुल आपने भी सही पकड़ा है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। अब दोस्तों आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप अपने मोबाइल को टच नहीं कर रहे थे मगर आप अपने मोबाइल को एक्सेस कर पा रहे थे, सेटिंग्स को खोल रहे थे, अंदर जा रहे थे। वैसा करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको इस तरह का एक क्विक टॉन्गल चाहिए जो कि सी टाइप का है, और पीछे में आप अपने माउस का या कीबोर्ड का कनेक्टर को कनेक्ट कर दीजिए और इसको अपने सी टाइप के पोर्ट में लगा लीजिए। और ऐसा करते ही आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके वायरलेस माउस से या वायरलेस कीबोर्ड से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर्स की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे कमाल का चीज आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, यानी आईफोन की तरह अगर आप अपने मोबाइल में नेविगेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। मगर अभी आप बटन यूज कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको लगता है कि ये जो बैक बटन है ये लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में नहीं, तो यहाँ से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। आप देखिए बैक बटन लेफ्ट में आ जाता है और रिसेंट बटन जो है वो राइट में आ जाता है। और ये रिसेंट बटन देखकर एक ख्याल आया दोस्तों कि एक बहुत ही क्विक टिप मैं आपको बता दूं, रिसेंट बटन को अगर दो आप जल्दी जल्दी टैप करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने प्रीवियस ऐप में स्विच कर जाते हैं। फिर से दो बार जल्दी जल्दी टैप करेंगे, देखिए अगेन आप प्रीवियस ऐप में स्विच कर सकते हैं। यानी दो ऐप में आपको स्विच करना हो तो दो बार जल्दी जल्दी आपको रिसेंट बटन को टैप करना है। और आपके मोबाइल में एक बहुत ही अनोइंग चीज है दोस्तों कि अगर आप अपने होम बटन को लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं ये क्या, ये खुल जाता है, जो आपको बड़ा अजीब लगता है। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं वेक असिस्टेंट विद होम बटन है, इसको बस आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, देखिए कुछ भी नहीं होगा। चलिए आईफोन की तरह जेस्चर इस मोबाइल में यूज करते हैं। करना क्या होगा, तो इस जेस्चर को बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। आपको बोलेगा लर्न करने के लिए, मैजिकल टेक गुरु है दोस्तों आपको बताने के लिए कि आपको क्या लर्न करना है क्या नहीं। डोंट रिमाइंड अगेन कर देना है और कैंसिल पर टच कर देना है और आप देख सकते हैं ये बटन जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और यहाँ पे जेस्चर बार आ जाता है। अब आप चाहते हैं कि इसमें बैक आप जाए तो वाइब्रेट हो आपका मोबाइल, यानी बहुत ही अच्छा आपको हैप्टिक फीडबैक दो बैक जाने पे, तो यहाँ इसको इनेबल कर लीजिए। और बैक जाने के दौरान ही आप प्रीवियस ऐप में भी जाना चाहते हैं तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और मिस्टर प्रिवेंशन को तो आप चाहते हैं गेमिंग में या कोई भी ऐप में गलती से ना हो तो इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। लर्न तो मैंने आपको बताया कि मैजिकल
के टेक गुरु है, आपको बताने के लिए लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों अगर आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है, कैसे जाएंगे? बस नीचे से ऐसे स्वाइप कर दिए, देखिए कितना मक्खन की तरह स्मूथली आप अपने होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। रिसेंट ऐप में जाना हो तो कैसे जाएंगे? तो नीचे से ऊपर आप स्वाइप करके रखिए, बीचों बीच आप देख सकते हैं कि आप रिसेंट ऐप में इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। उड़ाना हो तो इस तरह से उड़ा सकते हैं। अब आपको लगता है कि बैक जाना है तो कैसे जाएंगे? तो किसी भी एज से बस आप अंदर की ओर करेंगे और आप देख सकते हैं बैक चले जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप अंदर की ओर करते हैं तो बैक का बटन नहीं बनता, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक चले जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि एक फीचर आपको मिला था कि आप प्रीवियस ऐप में भी जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे? तो बस आप बैक जाने के लिए आप थोड़ा देर होल्ड करके रखिए और देखिए ये बैक में ऐप कौन सा रन कर रहा है उसका आइकॉन यहाँ बन जाता है, क्रोम है, और इस तरह से आप क्रोम में चले जाएंगे। अब अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है तो आप क्या करेंगे? अगेन आप इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, ज्यादा देर तक आप देखेंगे सेटिंग्स का ऐप बन जाता है और आप सेटिंग्स में चले जाते हैं। अब एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो तब आप क्या करेंगे? ये बार है, इसका यूज करेंगे। देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से स्विच कर जाते हैं। इनफैक्ट आप राइट से लेफ्ट भी स्वैप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आप एक ऐप से दूसरे ऐप में इस तरह से आसानी से जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं तलब होता है कि ये जो जेस्चर बार है ये भी नहीं दिखना चाहिए आपके मोबाइल में, नहीं पूरा का पूरा स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, तो हाइड जेस्चर बार को आपको इनेबल कर देना है। देखिए ये बार भी गायब हो जाता है, मगर काम बिल्कुल वही करता है। नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे कितना मक्खन की तरह चले जाते हैं। और अब सिस्टम नेविगेशन में जैसे ही आप बैक जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, तो आप देख सकते हैं आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का चीज है, क्योंकि जेस्चर का यूज करके आप बहुत सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ जेस्चर में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया डबल टैप वाला। डबल टैप आप करके वेक कर सकते हैं अपने स्क्रीन को, टर्न ऑफ कर सकते हैं स्क्रीन को। उसके बाद अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो ओ बनाएंगे तो कैमरा इनेबल हो जाएगा, यानी कि कैमरा को आप ओपन कर सकते हैं बिना मोबाइल में गए हुए, बिना किसी तरह से फोन को अनलॉक किए हुए। ठीक इसी तरह से टॉर्च को ऑन ऑफ करना है तो आपको वी बनाना है, गॉट इट कर देना है। और अगर आप म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी ऐसे करेंगे तो पॉज हो जाए, ऐसे करेंगे तो प्ले हो जाए, तो इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है। इसके बाद और भी बहुत सारा फीचर आप देखने को मिल जाता है। ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कैलकुलेटर हो जाए, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। एम बनाए असिस्टेंट हो तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसके बाद आप कोई ऐप खोलना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू में जाकर कोई ऐप को खोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप को खोलने का आपको परमिशन मिल जाता है। आप किसी भी ऐप को, ऐसे फोटोज ऐप को खोलना चाहते हैं, इसको इनेबल कर दीजिए। अब डब्ल्यू बनाइएगा तो आपको ऐप खुलेगा। अब दोस्तों आपको लगता है कि असिस्टेंट का आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ एम ड्रॉ करें तो किसी को कॉल हो जाए, तो आप यहाँ कॉल को भी चूज कर सकते हैं। किसी कॉन्टैक्ट को चूज कर लीजिए जिसको कॉल करना है, तो आप स्क्रीन ऑफ में एम ड्रॉ करेंगे तो कॉल हो जाएगा, डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे तो ऐप खुलेगा। ऑब्वियसली देखना तो बनता है ये काम कैसे करता है, तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन को लॉक कर देना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है तो ओ ड्रॉ करना है, ताकि कैमरा ओपन हो। तो जहां से ऐसे ओ ड्रॉ कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे साउंड के साथ कैमरा जो है वो इनेबल हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने एम डिजाइन किया था किसी को कॉल करने के लिए, तो चलिए एम बनाते हैं और इस तरह से एम बना लेते हैं। तो देखते हैं ये देखिए बोलता है कॉल करेगा, लेकिन पहले इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करते हैं और देखिए ये कॉल करना शुरू कर देता है MTG को। तो इस तरह से आप इतने सारे जेस्चर को यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 3 फिंगर से ऐसे करके, तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए आप ऐसे करेंगे तो स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। मगर आपको लगता है कि आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्या करेंगे? तो पहले तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रॉल बटन पर टच कर देंगे। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं टेकिंग स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट, यानी ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल करेगा जब तक आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो एंड नहीं हो जाता है। और जैसे ही एंड पे आ जाएगा तो बोलेगा ऑलरेडी एट बॉटम ऑफ पेज, इसको आप डन कर दीजिए। और ये जो प्रोसेस करके पूरा का पूरा लंबा स्क्रीनशॉट जो है आपके गैलरी में सेव कर लेगा। अब दोस्तों अगर आपको अपने ओप्पो मोबाइल में पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर्स टू टेक पार्शियल स्क्रीनशॉट, इसको इनेबल कर लेंगे। 3 फिंगर को ऐसे टच करके रखेंगे तो ये समझ जाएगा कि पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है। और बोलेगा सिलेक्ट करो कोई भी एरिया को जिसका पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है, या एलिप्स करना है या फिर फ्री फॉर्म करना है, जैसा भी आपको बनाया तो ऐसा आप बना दीजिए। देखिए इस तरह का स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। फर्दर स्क्रीनशॉट को एडिट करना हो तो इतना सारा आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। चाहे आपको पिक्सलेट कर दीजिए, यानी ब्लर करना हो किसी का फोटो ब्लर कर दीजिए, चाहे मार्कअप हो, ट्रांसलेट हो, क्रॉप हो, और यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो पार्शियल स्क्रीनशॉट जो है आपके गैलरी में अगेन सेव हो जाएगा। अब एयर जेस्चर है जो बहुत ही कमाल का चीज है, आपको देखने को मिलता है। यानी अपने हाथों से अगर आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आंसर या म्यूट करना चाहते हैं कॉल को, या स्क्रॉल अप करना चाहते हैं, स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं, या प्ले पॉज करना चाहते हैं वीडियो को, तो यहाँ से इनेबल करना है। सबसे पहले आंसर या म्यूट कॉल को देख लेते हैं। और अब देख सकते हैं ये कॉल आया है, इसको म्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको इसको हाथ को ऐसे करना होगा और देखिए ये म्यूट हो जाता है कॉल करने के लिए, और देखिए म्यूट कर देता है कॉल को। अब इसको रिसीव करना है तो क्या करना होगा? तो नीचे से ऊपर आपको ऐसे करना है, तो देखिए आंसर कर लेता है ऑटोमेटिकली। और कॉल को आप कहाँ देखेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल जो है हो रहा है, तो ये वीडियो बन रहा है, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कॉल को या तो आप म्यूट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्क्रॉल अप
डाउन ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, सपोर्टेड ऐप कौन सा है, फेसबुक है, यूट्यूब है। काम कैसे करता है, तो ऑब्वियसली आपको अपने यूट्यूब को खोलना होगा और यूट्यूब जैसे ही खुल जाए तो आपको करना क्या है, आपको पता है, बस हाथ को ऐसे करना और देखिए आप इस तरह से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं अपने यूट्यूब में। बस आपको इस तरह से जेस्चर को यूज करना है कि किसी तरह से अगर आप बैक जाएंगे तो आप वीडियो को प्ले और पॉज कर सकते हैं। इस तरह से बस आपको हाथ रख देना और देखिए प्ले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा आपका यूट्यूब में वीडियो। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे अपने जेस्चर मोशन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने कान के पास अपने मोबाइल को लाएंगे जब वो रिंग कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली कॉल जो है आंसर हो जाएगा। बस इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। और अगेन आप अपने कान के पास मोबाइल को लाते हैं, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए रिसीवर मोड में, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, वो म्यूट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब चलिए वापस से चलते हैं एडिशनल सेटिंग्स में। जेस्चर मोशन के नीचे आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। मगर ये क्या, ये तो बोलता है ये तभी काम करेगा जब आप जेस्चर को यूज करेंगे, यानी बटन मोड में वन हैंडेड मोड काम नहीं करता है दोस्तों। तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, जेस्चर को इनेबल कर देना है, बैक जाना है, तो आप देखेंगे कि अब वन हैंडेड मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि ये काम कैसे करेगा, तो बस ऊपर से नीचे आपको ऐसे कर देना है। देखिए वन हैंडेड मोड में आता है। आपका स्क्रीन कितना बड़ा है दोस्तों, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से देखिए आप आराम से एक अंगूठे से बैक कर सकते हैं, यानी सिंगल हैंड से अपने मोबाइल को आप यूज कर सकते हैं। काम वही करेगा जो भी करता है, बस ये है कि स्क्रीन आपका छोटा हो गया तो वन हैंडेड मोड से अंगूठा से आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और आपको लगता है वन हैंडेड मोड का काम हो चुका है तो कहीं भी टैप कर दीजिए, देखिए ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपका पावर बटन है, इसको आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं ताकि ये पावर ऑफ हो जाए। मगर ये क्या, ये तो कुछ और हो जाता है जो अगेन आपको एनोइंग लगता है, आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पावर बटन को यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इन्वोक कर रहा है अभी असिस्टेंट वो कर रहा है, पावर मेन्यू को कर दीजिए। अब आप अपने मोबाइल में पावर बटन को एक्सेस करेंगे लॉन्ग टैप करके, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये रीस्टार्ट पावर ऑफ यानी पावर मेन्यू ही आता है। मगर यहाँ पर एक आपको अजीब सा ये चीज लगता है कि कोई भी आपका मोबाइल को ऑफ कर सकता है। ये जानकर कितना बढ़िया होता है कि अगर वो आपसे पासवर्ड मांगता है या फिर आपसे फिंगरप्रिंट मांगता है या फेस रिकॉग्निशन मांगता है, ताकि सिर्फ आप ही अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर सके, कोई और ना कर सके। तो ये फीचर भी आपको इस ओप्पो मोबाइल में देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बैक जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में थोड़ा ऊपर आना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है, इसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ का, यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है। अब वापस हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और आप देखेंगे पावर बटन के नीचे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब एक कमाल का चीज है दोस्तों, मेरे को बहुत कंप्लेन आता है कि आपका मोबाइल जो है रात में 10%, 12%, 15% बैटरी ड्रेन हो जाता है और आपको लगता है ये क्यों हो रहा है। कारण ये है दोस्तों क्योंकि आप रात में सोते हैं, आपका मोबाइल तो जागता रहता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, बैटरी ड्रेन होगा ही होगा। उसको रोकने का उपाय आ गया है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ करके। एग्जांपल के लिए आप रात में सोने जाते हैं कितने बजे, 11 बजे, तो 11 बजे अपने मोबाइल का ऑटो पावर ऑफ को भी इनेबल कर दीजिए। अब आप सोने जाएंगे, आपका मोबाइल भी उस समय सोएगा। फिर आप सुबह में कितना बजे उठते हैं, 7 बजे, तो 7 बजे यहाँ ऑटो पावर ऑन को भी इनेबल कर दीजिए, तो आप उठेंगे और आपका मोबाइल भी आपके साथ साथ उठेगा। टाइम और डे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अंदर जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ये काम हो, सैटरडे संडे वीकेंड में ना हो तो नहीं कर सकते हैं। टाइम चेंज करना हो 10 बजे करना है 10 बजे करके ओके कर दीजिए। अब देखिए वीकडे में ये 8 बजे ऑन होगा, 10 बजे रात में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि आप सोने जाएंगे, आपका मोबाइल भी सोएगा, बैटरी बचा रहेगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बैटरी चूसने का कोई कंप्लेन नहीं होगा। तो ये थे इस फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगा ये फोन, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।